नमस्कार, मैं आपका होस्ट नीरज शर्मा। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा के दौरान आज का हमारा सफ़र होने वाला है अल्मोड़ा से कसौनी की तरफ। सबसे पहले हम अल्मोड़ा से जाते हुए कटारमल सूर्य मंदिर जाएंगे, जो उत्तराखंड का एकमात्र सूर्य मंदिर है। उसके बाद हम कसौनी आने से पहले सोमेश्वर रेंजिस और सोमेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे और रास्ते में अल्मोड़ा से कसौनी की तरफ जाते हुए जो भी मुख्य स्थल आएंगे उसके बारे में हम बताते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कटारमल सूर्य मंदिर के दर्शन के लिए निकलते हैं। अल्मोड़ा से कौसानी की दूरी 50 किलोमीटर है। अल्मोड़ा से कटारमल सूर्य मंदिर की तरफ जाते हुए सबसे पहला चहल पहल वाला कस्बा आता है कोसी। यहाँ आपको कई अच्छे भोजनालय और मिठाई की दुकानें मिल जाएंगी। कटारमल मंदिर जाने के लिए सबसे पहले कटारमल का कस्बा आता है। कटारमल कस्बे से 3 किलोमीटर आगे अदेली सुनार नामक गांव में सूर्य मंदिर है और गाड़ी मंदिर तक आसानी से पहुंच जाती है। तो अभी हमने कटारमल सूर्य मंदिर की यात्रा शुरू कर दी है। वहाँ पर पार्किंग से यहाँ पर 300 मीटर आपको एक रैंप पे चलना पड़ेगा। और उत्तराखंड के इस एकमात्र सूर्य मंदिर के बारे में यह कहा जाता है कि इसका जो निर्माण किया गया था वो एक ही रात में किया गया था। और यहाँ से अभी हमें मंदिर का बाहरी दृश्य दिखने लगा है। वो सामने जो ऊपर खंडित शिखर दिख रहा है, यहाँ से मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार तक हम पहुँच चुके हैं। पीछे आपको मेरा मंदिर समूह दिखाई दे रहा होगा और सामने देखिए कोसी कस्बे का व्यू बहुत ही शानदार है। दूर दूर तक सिर्फ आपको हरियाली ही दिखाई देगी और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो चलिए अब अंदर माथा टेकने के लिए चलते हैं। कटारमल सूर्य मंदिर कुल 45 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2116 मीटर है। और इतनी ऊंचाई पर स्थापित होने की वजह से मंदिर के चारों तरफ आपको हरियाली और पहाड़ ही दिखाई देंगे। अंदर सूर्य भगवान के दर्शन हमने कर लिए हैं। ये जो मंदिर है ये भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन आता है, तो अंदर वीडियोग्राफी लाउड नहीं है। भगवान सूर्य के अंदर 7 घोड़ों के ऊपर प्रतिमा स्थापित है और ये 7 घोड़े इंद्रधनुष यानी कि 7 रंगों का प्रतीक भी है। और अभी जो हमारे सामने गर्भगृह के बिल्कुल सामने ये शिखर का जो मंडप है वो दिखाई दे रहा है। और वो देखिए आप ऊपर शिखर है, खंडित शिखर है। कटारमल सूर्य मंदिर की जो दिशा है वो पूर्व दिशा की ओर है और इसीलिए सूर्य देव की पहली किरण सीधे गर्भगृह के प्रतिमा पर पड़ती है। और जो सबसे बेहतरीन और खास ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जो सूर्य की पहली किरण गर्भगृह पर पड़ती है, वो जो यहाँ पर एक छिद्र बनाया गया है, इस मंदिर में छिद्र बनाया गया है, जो सीधे उसके बीच में से सूर्य देव की पहली किरण वहाँ प्रतिमा पर पड़ती है। कटारमल सूर्य मंदिर का नाम कत्यूरी वंश के राजा कटारमल के नाम पर पड़ा, क्योंकि उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो मंदिर जो सबसे प्राचीन मंदिर है उसकी स्थापना 9वीं सदी में की गई है और उसके आसपास के जो मंदिर समूह हैं उनका जो निर्माण कला का समय रहा है वो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक का रहा है। और उत्तराखंड का कटारमल सूर्य मंदिर उड़ीसा के कोणार्क मंदिर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राचीन सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर के अलावा यहाँ पर 44 और मंदिर हैं और सभी के सभी मंदिरों की जो मुख्य खास बात है कि सभी के सभी मंदिर प्रतिमा के बिना हैं।
केदारमल सूर्य मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम यहाँ से कौसानी के लिए निकलेंगे। सोमेश्वर जाने से पहले हम 2 किलोमीटर पीछे कोसी में जाकर जोशी भोजनालय पर नाश्ता करने के लिए रुके। यहाँ लकड़ी की हल्की हल्की आंच पर तैयार भोजन बन रहा था। तो ये हमारी अभी थाली आ चुकी है। तो हमारी थाली में इस समय है ये जोली है, अगर हम प्लेन्स की बात करें मैदानों में जिसे कड़ी बोलते हैं, और साथ में सिंपल राजमा और काले चने की सब्ज़ी है, और मिक्स वेज है और चपाती है। साथ में चटनी दी गई है पुदीने की। और ये जो हमें इस पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सबसे बढ़िया लगा, कुमोनी रायता। तो सबसे पहले कुमोनी रायता से शुरुआत करते हैं। इसमें राई की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि मेरे मतलब जो तीखा बना वो नाक से निकल रहा है। लेकिन मेरे को जितनी बार भी मैंने खाया है, एक मेरे को अलग और फ्रेश टेस्ट ही मिला। दाल को काफ़ी देर तक पकाए जाने के कारण, इसको बोलते हैं ना चूल्हे पे बनाना, उसकी वजह से दाल काफ़ी अच्छे से कड़ गई है और इसका टेस्ट बहुत शानदार आ रहा है। और ये जोली है जिसे मैदानों में कड़ी भी कहा जाता है। यह गाय के दूध के दही से बनाई जाती है और जिसमें टमाटर का तड़का भी लगाया गया है। बसेस की भी बड़ी अच्छी सुविधा है कि हर आधे घंटे में आपको यहाँ से सीधे कौसानी तक बसेस ले जाती हैं। अल्मोड़ा से कौसानी की तरफ जाते हुए कोई ना कोई मंदिर 3-4 किलोमीटर के बाद आ रहा है। अभी हम सूर्य मंदिर से निकले थे और यहाँ 5 किलोमीटर के बाद कोसी नदी के किनारे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया गया है। हर 4-5 किलोमीटर के बाद मंदिर होना उत्तराखंड के बारे में बतलाता है कि इसे क्यों देवभूमि कहा जाता है। हम सोमेश्वर पहुंच चुके हैं। सोमेश्वर का जो बाजार है वहां से मंदिर के जाने के लिए 3-4 तरह के रास्ते हैं। सोमेश्वर के बाजार और कस्बा बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही सुंदर है। सोमेश्वर का कस्बा भगवान शिव के 13वीं शताब्दी से स्थापित मंदिर के लिए जाना जाता है और आने वाले समय में सोमेश्वर पर्यटन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस मंदिर का जो निर्माण है वो चांद राजाओं द्वारा किया गया है। तो चांद राजाओं के सबसे प्रथम राजा रहे हैं सोमचंद। कत्यूरी वंश के बाद चांद राजाओं ने कुमाऊं क्षेत्र पर राज किया था, तो उन्हीं द्वारा ये मंदिर की स्थापना की गई है। यह मुख्य मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। सोमेश्वर मंदिर की एक और खासियत है कि इस मंदिर का पुजारी कोई एक नहीं है बल्कि पूरे गांव में समय समय पर गांव के हर एक घर को ये जिम्मेवारी दी जाती है। सोमेश्वर का कस्बा अल्मोड़ा के दर्जनों गांवों का प्रमुख बाजार है और यहाँ पर खोए और मावा से बनने वाले मालपुए का स्वाद चखने के लिए हम 70 वर्ष प्राचीन दुकान पर रुके और साथ में सुबह नाश्ते में खाए जाने वाली पकौड़ी चाट का भी जायका लिया। सोमेश्वर से कौसानी 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कौसानी में हम पहुंचे अनासक्ति आश्रम, जो कि कौसानी के मुख्य बाजार से बाईं तरफ की सड़क पर 2 किलोमीटर की दूरी पर है और अनासक्ति आश्रम कौसानी के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। महात्मा गांधी जी का कौसानी के साथ एक गहरा संबंध रहा है और वे यहाँ पर कुछ समय के लिए रुके थे।
भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी सन 1929 ईस्वी में कासोनी में आए और वो इस जगह से इतने ज़्यादा प्रभावित हुए और यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं को देखकर उन्होंने इसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा। यहाँ से बापू ने अपनी पुस्तक को अंतिम रूप दिया, अनासक्ति योग करके। यही बरामदा है जहाँ से बापू ने हिमालय का दर्शन किया और उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किए कि हिमालय कैसा लगता है यहाँ, कि लोग भारत में इतनी सुंदर जगह है तो बाहर क्यों जाते। भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा है गांधी जी ने, गांधी बापू ने कहा भारत का स्विट्जरलैंड। और यहाँ से सारी चोटियाँ, इतना सुंदर ये फैला हुआ दृश्य, भिन्न भिन्न चोटियाँ ऐसी दिखाई देती हैं। अनासक्ति आश्रम में आपको रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। कमरे का किराया यहाँ पर 600 से 800 तक का है। कमरे छोटे हैं लेकिन पुरातन तकनीक से बने होने के कारण रहने के लिए एक नए तरह का अनुभव है। आश्रम में ही खाने की सुविधा है। रात 8:30 पर, सुबह 8:30 पर खाना बिल्कुल घर जैसा साधारण और बढ़िया मिलता है। कासोनी बाजार से जब हम अनासक्ति आश्रम की तरफ जो मोड़ आता है, वहाँ से जब हम आश्रम की तरफ ऊपर निकलेंगे तो आश्रम से लगभग 200 मीटर पीछे ये स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी आती है। और इस ऑब्जर्वेटरी में आपको पूरे अंतरिक्ष का भ्रमण, यहाँ जो एक बहुत एक्स्ट्रा लार्ज कह लीजिए 11-11 इंच के टेलीस्कोप से करवाया जाता है। तो अभी अंदर चलकर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में ये ऑब्जर्वेटरी किस तरीके से काम करती है। यह ऑब्जर्वेटरी बच्चों के लिए बेहद ही ज्ञानवर्धक है। यहाँ उनको अंतरिक्ष में होने वाली छोटी और बड़ी गतिविधियों के बारे में और हमारे सौर मंडल की सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो जब कभी भी आप अनासक्ति आश्रम आए तो अपने परिवार को एक बार इस ऑब्जर्वेटरी के म्यूजियम में जरूर लेकर आए। इंडिया टू भारत के अगले एपिसोड में हम दर्शन करेंगे कौसानी के मुख्य पर्यटक स्थलों का, चाय के बागानों का, किस तरह से कौसानी के प्रसिद्ध शॉलों को तैयार किया जाता है, और साथ में लेंगे जायका कुमाऊं व्यंजनों का।